लेनी है राय। अनिल जी, क्या करना है इस आईपीओ में? जी, मेरे हिसाब से तो आईपीओ को लिस्टिंग के बाद ही लेना चाहिए। अच्छा, हाँ, लिस्टिंग के पहले नहीं लेना चाहिए, लिस्टिंग के बाद लेना चाहिए। और अगर कोई बहुत ही हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए ठीक है कि भाई 10-15%, 5-10% अगर लिस्टिंग नीचे हो भी जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं। लिस्टिंग के बाद थोड़ा और नीचे ले सकते हैं। अगर आपकी वो ओपिनियन है तो ही लिस्टिंग में के हिसाब से या पहले लगाएं। अदरवाइज बेहतर है आप लिस्ट होने के बाद खरीदें। कुछ अच्छी चीजें हैं कंपनी में और कुछ कम अच्छी। जो वैसे चीजें ज्यादातर अच्छी हैं, जो मैं बता दूं आपको। पहली चीज तो प्रमोटर्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, इस बिजनेस का अच्छा खासा उन्हें अनुभव है। बिजनेस में ग्रोथ भी अच्छी रही है अभी तक, और प्रमोटर्स का पूरा कंट्रोल बिजनेस पे बहुत अच्छा है। आर्मी में उन्होंने सेवाएं दी है, तो ये वाले जो रिस्क वाले बिजनेसेस होते हैं वो हैंडल करने का पूरा अनुभव है। दूसरी जो अच्छी बात है कंपनी के बारे में, इसके फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, खाली छोटा मोटा वर्किंग कैपिटल का लोन है। कैश फ्लो हेल्दी है, एक कोविड वाले साल को छोड़ दो, अदरवाइज लगातार कैश फ्लो बढ़िया मिले हैं। 3 सबसे बड़े प्लेयर हैं कैश रिटेल कैश मैनेजमेंट में, उनमें से ये एक है, तो मार्केट लीडर भी है। ग्रोथ लगातार हो रही है। एसेट लाइट मॉडल है, बहुत ज्यादा इनको एसेट में पैसा डालने की जरूरत नहीं है, तो उस लिहाज से आप देखेंगे तो सब कुछ अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक और अच्छी बात है। अब जो कुछ थोड़े बहुत नेगेटिव है, एक तो ये कि वैसे 2 चीजें हैं कि जैसे जैसे डिजिटाइजेशन पर जो सरकार का फोकस है, उसके चलते हुए कैश ट्रांजेक्शन कम होते हैं। कैश ट्रांजेक्शन कम होंगे तो कैश सर्कुलेशन कम होने की संभावना होती है। अभी तक वो ट्रेंड दिखा नहीं है। कैश सर्कुलेशन है और आगे बढ़ना भी चाहिए। इकोनॉमी की साइज अगर बढ़ती है तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो उस लिहाज से छोटी सी रिस्क कोई खास नहीं वो, क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है। अगर इकोनॉमी ना बढ़े और डिजिटाइजेशन बढ़े तो फिर आपका कैश सर्कुलेशन कम होगा। जितना सिस्टम में कैश कम होगा, उनका बिजनेस प्रोपोर्शनली कम होने के रिस्क रहती है। तो ये छोटी रिस्क खास है नहीं कोई, ऐसी लिखने के लिए लिखना पड़ रहा है। अब आइए, जो दिक्कत है वो वैल्यूएशंस पे है। सस्ता नहीं है। आजकल के मूड माहौल को देखकर इन्हें थोड़ा सस्ता देना चाहिए। कंपनी में हर चीज बढ़िया है, वैल्यूएशन सस्ते चाहिए। देखिए एसआईएस इससे मिलता जुलता कारोबार करने वाली कंपनी है, 17-18 के पी मल्टीपल पर मिल रही है। सीएमएस इन्फो 21-22 के मल्टीपल पर है। ये नई कंपनी होने के बावजूद 26 के मल्टीपल पर है। करेक्ट। और साइज और रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो इन तीनों में सबसे छोटी है। राइट। तो फिर क्या वजह कि हम इसे ज्यादा मल्टीपल दें? तो सब कुछ बढ़िया होने के बाद भी जो वैल्यूएशन थोड़े से महंगे हैं। और दूसरा है कि आजकल लिस्टिंग पर पैसा बनाना बड़ा हो गया भारी काम। तो बेहतर यही है कि आप लिस्ट होने के बाद ही थोड़ा सस्ता मिले आपको, अच्छा करेक्शन रहा है 10-15%, 20% का, जो भी उस समय के मूड माहौल के हिसाब से, तब पैसा लगाना ज्यादा ठीक है। समझ। तो लिस्टिंग के बाद खरीदें। अभी नहीं, कंपनी प्रमोटर सब ठीक है, महंगा है बस। महंगा है। और इस समय महंगा है, जब हम देख रहे हैं सस्ते वाले भी लिस्टिंग पर आपको कुछ ज्यादा एक्शन दिखा नहीं रहे। जो 25-35 टाइम कर रहे हैं उनमें भी लिस्टिंग में पैसा नहीं बन रहा, तो दूसरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। समझ गया सर। ओके, तो लिस्टिंग के बाद ही देखिए, अब आईपीओ की एक स्टैंडर्ड एक व्यू बनाकर चलिए, स्पेशली अगर ये एक्सपेंसिव आईपीओ आ रहा है जो ये है। रेडियंट कैश मैनेजमेंट लिस्टिंग के बाद इस पर लेंगे नजर।